अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में हम एएफएनएस यानी आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विस 2025 के बारे में बात करेंगे, जिसमें अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप बीएससी नर्सिंग की डिग्री बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, जिसके सारे अखराजात पाकिस्तान आर्मी की तरफ से होंगे और साथ ही साथ आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है, जिसकी अमाउंट तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ हो सकती है। एएफएनएस में अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, यानी अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल की डिग्री कंप्लीट कर ली है या फिर आपने सेकंड ईयर के एग्जाम दिए हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और डिग्री कर रहे हैं और इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सेमेस्टर चल रहा है और आप अपनी डिग्री को छोड़कर इसकी तरफ आना चाहते हैं या नहीं। बाय द वे, ये अपॉर्चुनिटी ओनली फीमेल्स के लिए है और बीएससी नर्सिंग की डिग्री के कंप्लीट करने के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है और फिर आप पाकिस्तान आर्मी को एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हैं और तकरीबन 10 साल के लिए आप पाकिस्तान आर्मी में सर्व करते हैं, जहां आपको सैलरी भी मिलती है और हायर एजुकेशन भी आप हासिल कर सकते हैं और आपकी प्रमोशन वगैरह भी हो सकती है। तो इस अपॉर्चुनिटी की मुकम्मल तफसीलात देखेंगे इस वीडियो में, इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, सिलेक्शन प्रोसेस एंड अदर डिटेल्स। बट ये छोटी सी अनाउंसमेंट है कि अगर आप एएफएनएस या किसी भी स्कॉलरशिप या बाकी अपॉर्चुनिटीज़ में हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर रब्ता कर सकते हैं। पहले हमने व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया था, लेकिन कुछ लोग फजूल मैसेज करके बहुत तंग करते हैं और व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो जाता है। देखिए, हम आपको आपकी आसानी के लिए ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि अगर किसी से अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे घर बैठे अप्लाई करवा सकें। लेकिन कुछ लोग वहां आकर क्वेश्चन पूछते हैं या फजूल मैसेज करते हैं, तो ये बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि आप हमारी वीडियोस पर कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और यहाँ मैक्सिमम लोगों को आंसर मिल जाता है। व्हाट्सएप नंबर हमने सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए दिया था। अच्छा, फिलहाल क्योंकि हमारे दोनों व्हाट्सएप ऑफ हैं तो आप इंस्टाग्राम के जरिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। एलजीटी स्कॉलर्स यूज़र नेम है अकाउंट का और एलजीटी स्कॉलर्स ऑफिशियल नेम है। ये स्क्रीन पर भी आप एग्जैक्ट स्पेलिंग देख सकते हैं हमारे ओरिजिनल अकाउंट के, और इसे फॉलो भी कर लीजिएगा। अगर आप मजीद स्कॉलरशिप्स, जॉब्स, इंटर्नशिप्स, लैपटॉप स्कीम, ई बाइक स्कीम या बाकी अपॉर्चुनिटीज़ के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, तो अभी वापस चलते हैं इस वीडियो के टॉपिक पर, और ये पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट आपके सामने ओपन है। अप्लाई भी इसी से होगा और सारी इन्फॉर्मेशन भी इस पे मौजूद है। लेकिन अभी फ़िलहाल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में एक एरर आ रहा है, उसकी भी बात करेंगे और आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है ताकि आपको सारी डिटेल्स मिल जाएँ। पहले इनका ये नोटिफिकेशन देख लेते हैं, या आप इसे एडवर्टाइजमेंट भी कह सकते हैं, एएफएनएस 2025 की। ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज बीएससी नर्सिंग थ्रू आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज। और इधर एलिजिबिलिटी में देखें तो ये ओनली फीमेल्स के लिए है और क्वालिफिकेशन में अगर आपके मैट्रिक में कम से कम 60% मार्क्स हैं और एफएससी प्री मेडिकल में कम से कम 50% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि मैट्रिक विद साइंस अगर आपने की है और एफएससी प्री मेडिकल तो तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने आर्ट्स और सोशल साइंसेज या फिर एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। अच्छा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 जून से स्टार्ट थी और 15 अगस्त अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। लेकिन अगर आप 15 अगस्त के बाद भी ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर भी आपको मुकम्मल वीडियो देखनी चाहिए ताकि नेक्स्ट ईयर जब इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो तो आप इसमें अब इजीली अप्लाई कर सकें। अच्छा, अब ज़्यादा डिटेल्स में देख लेते हैं इस अपॉर्चुनिटी को। यहाँ आप देखें तो एक स्लाइड शो है इनकी वेबसाइट पे, जिसमें पीएम में लॉन्ग कोर्स, मेडिकल कैडेट कोर्स, लेडी कैडेट कोर्स और इसी तरह की बाकी अपॉर्चुनिटीज़ की एडवर्टाइजमेंट है। यहीं पे आपको एएफएनएस की एडवर्टाइजमेंट भी शो होगी और इधर आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस और एग्जाम स्लिप भी यहीं से डाउनलोड होगी। इसके अलावा अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो मजीद आपको सेक्शंस मिल जाएंगे जिसमें इनके डिफरेंट प्रोग्राम्स या अपॉर्चुनिटीज़ की एलिजिबिलिटीज़ और डिटेल्स वगैरह हैं। अगर मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का सेक्शन भी है, तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, वापस चलते हैं एएफएनएस की डिटेल पर। आपकी एज 17 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए 31 अक्टूबर 2025 तक। फॉर एग्जांपल, अगर अभी आपकी एज 17 से कम है लेकिन 31 अक्टूबर तक आपकी एज 17 साल हो जाएगी तो आप एलिजिबल हैं और 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। देन इसमें ओनली सिंगल फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं, चाहे किसी की अभी शादी नहीं हुई या कोई डाइवोर्स्ड है तो वो भी इसमें एलिजिबल है। मिनिमम हाइट 5 फीट होनी चाहिए। वेट आपका बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। डेडलाइन यहाँ 14 अगस्त है, बट एडवर्टाइजमेंट पे 15 अगस्त है। होप्स हो 15 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा आपका जो 7 सितंबर से 9 अक्टूबर तक ये टेस्ट चलते रहेंगे, सिवाय हफ्ता और इतवार के। टेस्ट आपका एक ही होगा इस दौरान, लेकिन डिफरेंट एप्लीकेंट्स का डिफरेंट डेट्स पे होगा। बाकी इसमें पूरे पाकिस्तान से फीमेल अप्लाई कर सकती हैं, जिसमें आज़ाद कश्मीर और बाकी सारे प्रोविंसेस भी शामिल हैं।
अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये कुछ चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आप रीड कर लीजिएगा। और मज़ीद ये कि अगर आपका अभी सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो आप फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्त ये कि आपके एफएससी प्री मेडिकल में फर्स्ट ईयर में कम से कम 50% मार्क्स हों। और आपको अपने कॉलेज से होप सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। और रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद 5 दिन के अंदर अंदर आपको सेकंड ईयर की मार्कशीट या रिजल्ट कार्ड की अटेस्टेड कॉपी जीएचक्यू में सबमिट करवाना पड़ेगी, अगर आप सिर्फ फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो। अच्छा, अब इन एलिजिबिलिटी के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर आपने पहले अप्लाई किया था और आप 2 दफ़ा जीएचक्यू सिलेक्शन बोर्ड से रिजेक्ट हो चुके हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको हेपेटाइटिस है या आप मेडिकली अनफिट डिक्लेयर्ड हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप ऑलरेडी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं तो फिर भी आप एलिजिबल नहीं हैं। अच्छा, ये बाकी यहाँ इन एलिजिबिलिटी के पॉइंट्स देख लीजिएगा। अगर हमने इसको सबको डिस्कस किया तो वीडियो लंबी हो जाएगी। देन रजिस्ट्रेशन और प्रीलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसेस में देखें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के तकरीबन 5 से 7 दिन के बाद आप अपनी एग्जाम स्लिप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी स्लिप पे सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी, लाइक एग्जाम की डेट और टाइम वगैरह। ये टेस्ट कंप्यूटर पर ऑनलाइन होगा और आप अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेकर जाएंगे एग्जाम वाले दिन। 300 रुपये एग्जाम फी है जो आप इस अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे, जो यहाँ इनकी वेबसाइट पे शो हो रहा है। और इसका प्रूफ भी एग्जाम वाले दिन अपने साथ लेकर जाएंगे। एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के एमसीक्यूज होंगे। देन सक्सेसफुल कैंडिडेट का आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपको जो भी डेट एग्जाम के लिए दी जाएगी एग्जैक्टली उसी डेट एंड टाइम पे आपको टेस्ट देना पड़ेगा, इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। देन सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का जीएचक्यू सिलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यू होगा जो रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, पेशावर और कोयटा में मौजूद हैं। आपकी फाइनल सिलेक्शन ओवरऑल परफॉर्मेंस पर होगी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं जो आप आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में सबमिट करवाएंगे। आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स यानी मैट्रिक और एफएससी के ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड या मार्कशीट और उनकी 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज, डोमिसाइल की अटेस्टेड फोटोकॉपी। और अगर आप ओनली फर्स्ट ईयर की मार्क्स की बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर मार्कशीट की 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज और होप सर्टिफिकेट, सीएनआईसी या बे फॉर्म की 2 फोटोकॉपीज, 3 कलर्ड पिक्चर्स आपकी जो कि फ्रंट एंड बैक से अटेस्टेड होनी चाहिए। देन अटेस्टेड पासपोर्ट साइज पिक्चर भी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो मालूमात है ऑलरेडी बता चुके हैं कि 4 साल की आपकी बीएससी नर्सिंग की डिग्री है या आप इसे ट्रेनिंग भी कह सकते हैं। देन आप कम से कम 10 साल पाकिस्तान आर्मी को सर्व करेंगे और इसका आप एक बॉन्ड भी साइन करेंगे। अच्छा, वापस चलते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे और ये इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद इसे क्रॉस करेंगे। अच्छा, यहाँ कुछ चीज़ें हैं, लाइक आपने इसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट फिल करनी है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन और इंडक्शन प्रोसेस के हवाले से नोटिफिकेशन या मैसेज वगैरह भी मिल जाएगा। अगर आप कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करते हैं तो आपको ट्रेनिंग के दौरान भी रिजेक्ट किया जा सकता है और जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो भी आपको वापस करना पड़ेंगे। अच्छा, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें आप अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे। यहाँ एएसआरसी में आप सेंटर सेलेक्ट करेंगे, बाकी सिंपल इन्फॉर्मेशन है सारी, इसमें अपनी पिक्चर भी अपलोड करेंगे। और ये एक चीज़ यहाँ पूछी है कि आपने पहले तो कभी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में अप्लाई नहीं किया, अगर किया है तो आप यस कर सकते हैं वरना नो। फिर आप एजुकेशनल डिटेल्स में आप मैट्रिक और एफएससी की डिटेल फिल करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर फिलहाल एक प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है आपके पास भी आए, और वो ये कि इधर जहाँ आपने परसेंटेज लिखनी है इसमें परसेंटेज लिखने के बाद भी जब आप सारी डिटेल्स फिल करके ओके करते हैं तो फिर भी परसेंटेज का एरर आता है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो उम्मीद है कि जल्द ही ठीक हो जाएगी। इस हवाले से इनका ईमेल मौजूद है वेबसाइट पर, आप उस पर अपनी क्वेरीज भी सेंड कर सकते हैं। हमने वैसे मेल सेंड की हुई है, होप सो जल्द ही सॉल्व हो जाए ये प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ एजुकेशनल डिटेल्स ऐड करने के बाद नेशनैलिटी में पाकिस्तान आएगा अगर आपकी डुअल नेशनैलिटी नहीं है तो। देन नेक्स्ट करेंगे तो मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करके सबमिट करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे वो एरर आ रहा है तो जब तक वो सॉल्व नहीं हो सकता तब तक हम आपको नेक्स्ट प्रोसेस नहीं दिखा सकते। ये ईमेल है इधर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के सामने मौजूद है, जो इस पे आप इससे हेल्प ले सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद आप यहाँ से अपनी एग्ज़ाम स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं कुछ दिन के बाद, और इधर से रजिस्ट्रेशन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। जी, तो उम्मीद है कि अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखी है तो आपको एएफएनएस की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। बट फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फीडबैक वगैरह भी दे सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगेन आपसे बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।